जब से सती जी शरीर को त्यागी हैं, भोलेनाथ के मन में वैराग उत्पन्न हो गया है। कई कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, इतना भजन किए कि वहां पे भगवान राम प्रकट हो गए और भगवान राम पार्वती मैया की कथा सुनाने लगे। जब कथा संपन्न हुई तो बाबा से कहते हैं कि मेरी कथा कैसी लगी। बाबा ने कहा वाह वाह बहुत अच्छा। शंकर जी से राम जी ने कहा जब कथा अच्छी लगी तो कथा बिना दक्षिणा का सुनना नहीं चाहिए, कथा सुनने के बाद दक्षिणा जरूर देना चाहिए। बोले जो मांगना है मांग लीजिए दक्षिणा रूप में। राम जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हिमांचल राज की पुत्री आपके लिए कठोर तपस्या कर रही, आप उनसे विवाह करो। भोलेनाथ ने कहा नहीं प्रभु, मैं विवाह नहीं करने वाला। लोग गृहस्थी से निकल करके विरक्ति में जाते हैं और आप कैसे हैं जो मुझे विरक्ति से निकाल करके गृहस्थी में प्रवेश करवा रहे हैं। नहीं, उचित तो नहीं है, मैं विवाह नहीं करूंगा। एक बार तो विवाह करके देख लिया, अब मुझे दोबारा विवाह नहीं करना है। अब समझिए, जिसका ब्याह एक बार हो गया हो और सब कुछ झेल लिया हो, कुछ ये सुनील भैया से दोबारा विवाह करने को कहेंगे तो 5वीं मंजिल से कूदने को तैयार हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन कहेगा विवाह नहीं करना है मुझे। नहीं, एक विवाह में तो मैं परेशान हो गया, कोई भी राजधानी नहीं बची घूमते घूमते। अब दूसरा मुझे क्या करना होगा, आत्महत्या करना स्वीकार करूंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। है ना सुनील भैया? भोलेनाथ ने कहा कि एक बार तो विवाह करके सब झेल लिया, अब मुझे दोबारा विवाह नहीं करना है। भगवान ने कहा आपने वचन दिया है। तब बाबा ने कहा ठीक है, माता पिता और गुरु के वाणी को बिना विचारे ही शुभ जान करके धारण करना चाहिए। आपके वचन को मैं शिरोधार्य करता हूँ। राम जी ने कहा नहीं नहीं बाबा, आप शिरोधार्य मत करिए, क्योंकि आप दिल में रखिए, दिमाग में मत रखिए, क्योंकि दिमाग में कोई बात रहता है ना तो वो दिमाग से उतर जाता है। अभी किसी से कहिए कि ये सामान लेकर के आ जाइएगा, आने के बाद भूल गए, बोले अरे अरे वो तो मैं दिमाग से ही उतर गया, क्या करूं। अभी किसी को गाली देख करके दिखाइए, कहेंगे गाली दिए हो कि दिल पे लगा है, मैं जीवन में मरते दम तक नहीं भूलूंगा। कहते हैं कि नहीं करते हैं? उसने मेरे को बहुत बुरा बोला है, जीवन में नहीं भूल सकता हूँ, दिल पे लगा है। हाँ, आज जो सामान लेकर के आने के लिए बोले थे वो दिमाग पे था, उतर गया। हाँ, एक बार गाली दे दिए, उल्टा बोल दिए तो दिमाग दिल में लग गया है, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। राम जी ने कहा कि दिमाग पे मत रखिए, दिल में रखिए। और दूसरी बात, आपके जटाओं से गंगा जी प्रवाहित होती हैं, ऐसा न हो कि गंगा जी के साथ साथ मेरे वचन को भी धुल देंगे, इसलिए हृदय में धारण करिए। बाबा ने कहा ठीक है, मैं हृदय में धारण करता हूं, मैं विवाह करूंगा। लेकिन सोचे कि विवाह में ऐसे नहीं करूंगा। सप्तऋषियों को बुलवाए और कहे कि जाओ पार्वती जी का प्रेम परीक्षा लेकर के आओ कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है, तब मैं विवाह करूंगा। सप्तऋषि आए और चल दिए पार्वती जी का परीक्षा लेने के लिए उस जंगल में, और कहने लगे कि अरे पुत्री, ये इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पुत्री ने कहा कि मैं ये भोलेनाथ से विवाह करने के लिए कर रही हूं। सप्तऋषियों ने कहा अरे यह बात किसने बता दिया? पुत्री ने कहा मेरे गुरुदेव भगवान नारद जी ने। सप्तऋषियों ने कहा ये बताओ, नारद का तो खुद ही विवाह नहीं हुआ, वो चाहेंगे कि किसी का विवाह हो? तुम्हारा मन हो तो त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के साथ में तुम्हारा विवाह करवा दे। पुत्री ने कहा मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से, वरना मैं कुंवारी रह जाऊंगी। सप्तऋषियों ने कहा रे पुत्री, तू इतना पछताएगी, अगर उस भोले भिखारी से ब्याह करेगी तो बहुत पछताएगी। सप्तऋषियों ने कहा अभी भी मान ले, तू महलों की रानी है। शिव तो ठहरा सन्यासी, शिव तो ठहरे सन्यासी, गौरव पछताओगे।